आज हम बात करेंगे ऑटिज़म की कुछ मिथ्स हैं जिनको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट अपने बनाए हुए हैं कि ऑटिज़म का बच्चा दूसरे बच्चों के साथ जर्नल स्कूल्स में नहीं जा सकता। इट्स डिपेंड ऑन लेवल ऑफ ऑटिज़म। आपके बच्चे का ऑटिज़म का लेवल क्या है। अगर तो वो बच्चा सीवियर टू प्रोफाउंड है तो वो जर्नल स्कूल में दूसरों बच्चों के साथ स्कूल में नहीं जा सकता। अगर बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट है, अपनी चीज़ों को कवर कर लेता है, अपने सिम्टम्स को मैनेज कर लेता है, तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जा सकता है। सेकंड, कुछ लोगों का कहना ये है सिर्फ स्क्रीन की वजह से बच्चा जो है ऑटिज़म में चला गया है, गुमसुम हो गया है, इसकी सोशलाइजेशन ख़त्म हो गई है। जस्ट स्क्रीन की वजह से ऐसा नहीं होता, ड्यू टू बैड पेरेंटिंग जब हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है, और जो इसकी मेन कॉज है ये जेनेटिकली कॉज करता है। बच्चा माँ के पेट से समटाइम ऑटिज़म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये माँ के पेट से लेकर पैदा होता है। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, अगर मदर स्मोकिंग कर रही हैं, अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा है, तो हो सकता है बच्चे को ऑटिज़म होगा। और आईक्यू लेवल इनका दूसरे बच्चों से समटाइम थोड़ा लो होता है, लेकिन ये बच्चे डिसेबल नहीं हैं, ये बच्चे डिफरेंटली एबल हैं। ऑटिज़म के बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को कर रहे होते हैं, और जब हम उन्हें ड्यूरिंग थेरेपी उनकी बेसिक स्किल सिखाते हैं, उनको मैनेजमेंट सिखाते हैं, तो बच्चा जो है क्योर हो जाता है। एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि बच्चा ऑटिज़म का ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल अपनी लाइफ में मुकम्मल प्रॉपर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑटिज़म के लिए अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी थेरेपी ऐसी नहीं है जो बच्चा बिल्कुल क्योर हो जाएगा। Break this type of myths and take care of your mental health. Thank you. Stay tuned. Allah.